नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मुन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। हमने प्री रमज़ान सीरीज़ में पिछले हफ्ते बात की थी अज़मत कुरान पर, और वो जो बात हो रही थी वो इस कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी कि रमज़ान की बात थी, तो क्यों रमज़ान जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और रमज़ान जो है इसकी अहमियत जो है वो कुरान के नुज़ूल की वजह से जो थी, तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल से बात की थी कि ये जो महीना है ये जश्न नुज़ूल कुरान का महीना है। क्योंकि वो रात जिसमें कुरान लौहे महफूज से आसमानी दुनिया पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नाजिल फरमाया, वो रात जो लैलतुल कद्र कहलाती है, अब हमें कुरान से ही मालूम है। ये रात जो है ये रमज़ान के महीने की एक रात थी उस वक्त भी जब ये फिनोमिना हुआ। तो ये फिनोमिना कब हुआ, हम उसका एग्जैक्ट टाइम फ्रेम तो नहीं जानते, हमें नहीं मालूम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हुआ, आपकी पैदाइश के बाद हुआ, आपको नबूवत मिलने से कुछ साल पहले हुआ, कब एग्जैक्टली हुआ। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आने से बहरहाल ये जो था, क्योंकि आमतौर पे जब हम पढ़ते हैं ना कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, या ये कि शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, तो इसमें हम ये समझते हैं कि जो ये वही पहली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उसका महीना रमज़ान था। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है उसको सबसे पहले हमारे हमारे लिए क्लियर करना बड़ा ज़रूरी था, जिसके बारे में हमने लास्ट वीक बात की थी कि बेसिकली ये लौहे महफूज से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो एक ही दफ़ा में इस पूरे कुरान का आसमानी दुनिया पर नुज़ूल हुआ है उसके बारे में बात की है। तो ये उसकी सेलिब्रेशन होती है, जिसे फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फ़र्ज़ करार दिया कि हर साल आप एक पूरा महीना इस इवेंट का जश्न मनाएंगे, क्योंकि ये नो इंसान की तारीख में इससे बड़ा और कोई इवेंट नहीं गुजरा। क्योंकि कुरान का इंसानियत के लिए उतर आना, कुरान का इंसानियत के लिए नाजिल हो जाना, ये इतना बड़ा तोहफा है, ये इतनी इतनी बेशकीमत शय है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानियत पर जो बहुत बड़ी बड़ी कुछ रहमतें की हैं, ये उनमें से एक है। तो ये जो है वो हमने देखा कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर इसकी सेलिब्रेशन के सिलसिले में हमें ये बताया कि आपने दिन में रोज़ा रखना है और रात में आपने क़याम करना है। अच्छा, आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये जो इवेंट्स हैं ना, ये जो हमारे महीनों से और डेट से और दिनों से रिलेटेड होते हैं, ये इवेंट्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत शुरू से, जब से लौहे महफूज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात की पैदाइश और हर शय जो है वो कलम को हुक्म दिया था और उसने लिखी थी, तब से ही जो है, और ये बात जो है ये कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला गालिबन सूरह तौबा में बयान फरमाते हैं कि महीनों की तादाद शुरू से ही 12 थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लौहे महफूज में ही महीनों की तादाद 12 जो है वो उसमें मुतय्यन फरमाई थी, उसी में लिखती थी, और वहीं से जो है ये चीज़ डिसाइडेड थी ऑलरेडी कि लैलतुल क़द्र रमज़ान के महीने की एक रात होगी जिसमें ये इवेंट होगा। अच्छा, अब ये जो सेलिब्रेशन है ये किसी और तरह भी हो सकती थी। अल्लाह ताला हमें कोई और इबादत भी एडवाइस कर सकते थे, कोई किसी और इबादत का हुक्म दिया जा सकता था, कुछ और तरीका भी इख्तियार हो सकता था। लेकिन ये कि रोज़ा जो है वो, अच्छा, एक तो थोड़ा-सा यहाँ पर आप ये देखें कि जो रोज़ा है ना, ये एक जब हम शुक्राना अदा करते हैं ना अल्लाह के यहाँ, जैसे हम कहते हैं किसी के कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसके लिए हम अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुज़ार हैं, तो उसके लिए एक रोज़े की रियाज़त या रोज़े की इबादत ऐसी इबादत है जो रिकमेंडेड है, जो हम देखते हैं कि है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले गए थे, तो आपने देखा कि यहूद 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे वजह पूछी तो उन्होंने ये बताया कि चूँकि इस रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल समेत फ़िरौन के अताब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निजात दी थी, लिहाज़ा हम शुक्राने का रोज़ा रखते हैं।
इसी तरह हम देखते हैं कि इंसान जो है वो अपनी मुख्तलिफ किस्म की कोई कोई नज़र कोई मन्नत मान लेते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ये काम हमारा पूरा हो जाए, ये मुश्किल हमारी आसान हो जाए, तो हम तेरे लिए इतने रोज़े रखेंगे या हम तेरे लिए इस तरह से रोज़ा रखेंगे। तो जो रोज़ा रखना है ना, ये एक ऐसी इबादत है जिसका शुक्राने के तौर पर अदा किया जाना या किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए या किसी चीज़ के जश्न के लिए इसका एहतमाम करना जो है ये पहले भी है, यानी पिछली उम्मतों में भी है। तो अब इसमें बात ये आ रही है कि ख़ास तौर पर रमज़ान में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रमाया, उसका कोई एक ख़ास मकसद है। वो क्या मकसद है? आज हम असल में उस मकसद पर ही अपनी जो ये गुफ्तगू है वो ज़्यादा फ़ोकस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सूरह बकरा की आ जाते हैं आया नंबर 183 की तरफ। और एक बात यहाँ पर मैं और आप लोगों को बताती चलूँ, कुरान में जो मुख्तलिफ अहकामात शरिया हैं, जैसे आप कहें कि वज़ू की बात है, तहारत की बात है, नमाज की बात है, ठीक है? ये जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक से ज़्यादा मुकामात पर इनके बारे में अहकामात उतारे हैं। फिर हलाल और हराम के और भी जो रूल्स आ जाते हैं उनके बारे में भी। लेकिन रोज़ा एक ऐसा रोज़े के बारे में जितने भी अहकामात हैं, ये सिर्फ़ एक ही जगह पर बयान हुए सारे के सारे, और वो सूरह बकरा है। सिर्फ़ इसी एक मुकाम पर इसके बारे में बात हुई है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फ़रमाते हैं बाद अऊज़ु बिल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए, कुतिबा अलैकुमुस सियामु, फ़र्ज़ कर दिया गया तुम सब पर रोज़ा रखने को। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि फ़र्ज़ किया गया तुम सबसे पहले लोगों पर। लअल्लकुम तत्तकून, क्यों फ़र्ज़ किया गया? अब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका मकसद और उसकी हिकमत बयान फ़रमा रहे हैं। इसलिए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, इसलिए ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। तो असल में जो हमारे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़ा रखा है कि हम रोज़ा ही चूज़ करेंगे, रमज़ान को सेलिब्रेट करने के लिए हम रोज़े को ही कंपल्शन में लेकर आएँगे, तो क्यों? क्योंकि इससे हमारा एक मकसद है, वो है तकवा इख्तियार करना। अच्छा, तकवा फिर हमें जो है वो क्या फ़ायदा देगा, वो हम एंड पर जाकर देखेंगे। इससे पहले कि तकवा के बारे में हम मज़ीद बात करें, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि थोड़ा-सा बहुत मुख्तसर सा, क्योंकि मेरा फ़ोकस आज तकवा है, सौम नहीं है। और सौम पर वैसे भी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हमारे स्कॉलर्स हैं और उन्होंने बहुत लंबे-लंबे लेक्चर्स की रखे हैं ऑलरेडी, तो आप उसको देख सकते हैं। ताहम यहाँ पर जो है वो मैं आपको इसका थोड़ा-सा लुग़वी मायने और बहुत ब्रीफ़ जो है वो इसका हिस्टोरिकल अकाउंट बता देती हूँ। सौम का वैसे लुग़वी मायने जो है वो है रुक जाना, ठहर जाना, बाज़ रहना। ठीक है? अपने आप को रोक रखना। शरिया की इस्तिलाह में जो हम रोज़ा रखना कहते हैं, वो क्या होता है कि फ़जर से लेकर और ग़ुरूब आफ़ताब तक, ठीक है? जब फ़जर का वक़्त दाख़िल होता है, उस वक़्त से लेकर ग़ुरूब आफ़ताब तक अपने आप को खाने-पीने से और अपनी शहवानी ख़्वाहिशात से रोके रखने को जो है वो रोज़ा कहा जाता है। ठीक है? ये एक हमारा बहुत सिम्प्लीफाइड वर्ज़न है, एक बहुत सिम्प्लीफाइड व्यू है जो हमारे ज़हनों में होता है। जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया, रोज़ा कोई ऐसी इबादत नहीं थी, यानी मक्का में या मदीना में जब जाकर ये अहकामात नाज़िल हुए, ये कोई ऐसी इबादत नहीं थी जो पिछली उम्मतों में नहीं थी। जो पिछले अहले किताब थे, उन्हें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका हुक्म दिया हुआ था, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो यहूद पर एक तो वो अपनी तरफ से शुक्राने का रोज़ा रखते थे 10 मुहर्रम का। उसके अलावा भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए हुए थे। अब ये तो नहीं मालूम कि कहीं किसी अकाउंट से नहीं मिलता कि कौन से महीने के थे, ताहम वो जो है वो भी रोज़े रखा करते थे और उनके और हमारे रोज़े में जो है वो सहरी का फ़र्क हुआ करता था। यानी जब उन्होंने रोज़ा खोला मगरिब के बाद, तो जब तक वो सोए नहीं, इशा पढ़ के, तो उस दौरानिये के अंदर-अंदर जो खा लिया, सो खा लिया। जब वो सो गए और दोबारा उठे तो उनका अब रोज़ा शुरू है। उन्हें सहरी की नेमत नहीं दी गई थी। ठीक है? ये आसानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ये रहमत, ये बरकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने आखिरी नबी, अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए रखी हुई थी। इसीलिए हमें जो है वो सहरी की इतनी ज़्यादा ताकीद की गई है। फिर हम ये देखते हैं, अगर हम ईसाइयों की बात करें, नसारा की बात करें, तो उनके अंदर ये शुक्राने के रोज़े का जो कॉन्सेप्ट है, हमें कुरान में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की मिसाल से मिलता है। सूरह मरियम में जब आप दर्द ज़ह में थीं और आप जो है वो ये ख्वाहिश कर रही थी कि काश मैं मट्टी ही हो जाती, यानी मेरा वजूद ही ना होता कि मुझे इस सब से गुज़रना पड़ता। और वो ये क्यों कह रही थी? क्योंकि वो ये जानती थी कि ये बच्चा लेकर, जिस बच्चे के बाप का कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास, जब मैं जाऊँगी बस्ती में, तो जो कुछ वो कहेंगे, वो मुग़लिज़ात सुनने का ज़ाहिर-सी बात है हौसला उनमें नहीं था। एक ऐसी पाक-दामन औरत, एक ऐसी पाक-बाज़ औरत जिनकी हिस्ट्री ऐसी रही हो, वो क्या जस्टिफ़िकेशन देंगी? तो ये तकलीफ़ भी थी, फिर दर्द ज़ह भी थी।
इस सारे उसमें जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि उन्होंने आकर आपको तसल्ली दी और उन्होंने आपको बताया कि आपके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पानी का चश्मा जारी कर दिया है। आपके पास आपके ये बिल्कुल ऊपर की तरफ खजूर का दरख्त है। आप अपने आप को कम्फर्ट करें पानी से और ये खजूर की छाल को नीचे खींचिए और इसमें से जो खजूरें गिरेंगी वो आप खाएँ। ठीक है? अब इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स पर पहले भी बात हो चुकी है और ये मौका नहीं है तो फिर इंशाल्लाह किसी टाइम इसकी डिटेल में जाएँगे। और ये कि जब आप चूँकि उनको ये खौफ था कि अगर अब कोई मेरे पास से गुज़रेगा, मेरी गोद में बच्चा देखेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूँगी? तो उसका हल जो है वो उन्होंने ये बताया कि अगर कोई जो है वो आपके पास से गुज़रे, तो आप उसे ये कह दें कि मैंने तो आज रहमान के रोज़े की नज़र मानी है। तो मैं तो आज का दिन किसी से भी बातचीत नहीं करूँगी। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट था रोज़े का कि जिसमें ना सिर्फ़ खाने-पीने से रुक जाते थे, बल्कि उसमें आप एक नॉर्मल कन्वर्सेशन भी नहीं करते, बिल्कुल खामोशी के सिर्फ़ मैं मेरी ज़ुबान से अल्लाह का ज़िक्र होगा क्योंकि मैं अल्लाह ताला के या रहमान के क्योंकि रहमान जो है ये नाम ये नोन था ऑलरेडी। हिब्रू लैंग्वेज में भी जो यहूद की लैंग्वेज थी और अरेबिक में भी। तो मैंने रहमान के रोज़े की नज़र मानी है, लिहाज़ा मैं तो आज के दिन किसी से कलाम नहीं करूँगी। अच्छा फिर अहले अरब में, मुशरिकीन में इसका क्या कॉन्सेप्ट था? वो खुद चूँकि उनके इबादत के कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो चुके हुए थे क्योंकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद उस लीनिएज में हमारे पास कोई नबी नहीं आए थे। सिर्फ़ आखिरी नबी फिर आया आपके बाद, तो उसके दरमियान में ये जो एक इतना लंबा गैप रहा कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक 2500 साल का, कुछ के मुताबिक 4500 साल का। ताहम इस पूरे अरसे में वहाँ पर इबादात की शक्लें बिगड़ चुकी थीं। जैसे हम देखते हैं कि वो खाना काबा का तवाफ़ किया करते थे, हर साल हज किया करते थे लेकिन बरहना होकर। तो इसी तरह जो सौम वो प्रैक्टिस करते थे, वो अपने बेसिकली घोड़ों को ट्रेन करने के लिए प्रैक्टिस करते थे। क्योंकि 2 तरह का जानवर इस्तेमाल होता था अरब में, होता था इसलिए कि अब ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे पास वो डिफरेंट हो गए हैं ना ज़राए नक़्लो-हमल। उस वक़्त जो है वो एक ऊँट जो है और दूसरा घोड़ा। ऊँट को क्यों ज़रूरत नहीं थी सौम की? क्योंकि ऊँट को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहराई जहाज़ बनाया है। हम ये उर्दू में पढ़ते हैं ना कि ये इसका जो टाइटल है वो सहराई जहाज़ है। उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑलरेडी वो सारी क्वालिटीज़ देकर तख्लीक फ़रमाया है जो उसका सहरा में सर्वाइवल बहुत आसान कर देती हैं। वो सहरा में ऐसे ही रहता है जैसे हम अपने घरों में रहते हैं। ठीक है? उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑलरेडी इक्विप किया है। लेकिन अब जो दूसरा जानवर है घोड़ा, जिसने एक्चुअली जो है वो जंगो-जदल के मौके पर काम आना है, वो एक बड़ा नाज़ुक अंदाम है, ठीक है? बड़ा हसीन जानवर है, उसे नाज़ भी है अपनी खूबसूरती पर तो वो नखरे भी उठवाता है। अब ऐसे जानवर को कि वो मैदानी जंग में परफ़ॉर्म कर सके, अप टू द मार्क और अप टू द एक्सपेक्टेशन या जो जिसके लिए वो तैयार करना चाहते थे, तो अहले अरब अपने घोड़ों को रोज़ा रखवाया करते थे, ताकि वो ट्रेन हो जाएँ, ताकि उन्हें अगर कभी पानी की कमी है तो उसके साथ भी गुज़ारा करना आए। इसी तरह कभी खाने को नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है जंग के जो माहौल होते हैं वो कोई आइडियल माहौल तो नहीं होते कि उसमें हम जो है वो जिस तरह घर का खाना-पीना चल रहा है। तो जो जो भी सख्तियाँ उसमें झेलनी पड़ें उसके लिए हमारे घोड़े जो हैं वो ट्रेन्ड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि मैदान जंग में जाकर ये हमें दगा दे दें क्योंकि इनकी नाज़ुक अंदामी या इनकी जो फ़ितरत में जो चीज़ है उसकी वज़ह से वो हमें नुकसान उठाना पड़े। तो उनके हाँ, ये तसव्वुर था सौम का। ठीक है? तो तब तक जो है ज़ाहिर-सी बात है कोई शरिया नहीं आई थी, लिहाज़ा उनका खुद रोज़े रखना, उनका खुद सयाम को इख्तियार करना, सौम करना, ये उनके यहाँ राइज नहीं था। अच्छा, अब फिर ये बात हो गई कि हम बात कर रहे थे कि सौम का मकसद क्या है और आज हमने उस मकसद पर फ़ोकस करना है इंशाअल्लाह। सौम का मकसद हम देख रहे थे कि तक़वा का हुसूल है सूरह बकरा की आयत की रोशनी में। ये मेरा आज मिनिमाइज़ नहीं हो रहा है इसको, चलें। अच्छा जी, तकवा आपने बहुत सुना होगा ये वर्ड उर्दू में भी, फिर जब आप कुरान की तिलावत करते हैं, चाहे आपको मतलब समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा, आप देखते होंगे कि बहुत दफ़ा ये वर्ड जो है वो कुरान में अल-मुत्तकीन, इत्तिक़ा, तकवा, ठीक है? वक़ीना अज़ाबन नार जो हम कहते हैं उसमें भी जो की आता है वो इसी से ही है। तो ये रूट वर्ड कुरान में लगभग 258 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? 258 58 ही कहेंगे ना? उर्दू भी खराब हो गई है अब चलें 258 कह लेते हैं, ठीक है जी? 258 टाइम्स ये रूट वर्ड कुरान में इस्तेमाल हुआ है, मुख्तलिफ शक्लों में।
इतना इम्पोर्टेंट वर्ड है, इतना इम्पोर्टेंट वर्ड है, बार बार अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं तकवा इख्तियार करो और मुत्तकीन के लिए ये अजर है, और तकवा जो है वही जो है वो इंश्योर करेगा तुम्हारी आखिरत की निजात को। तो ये तकवा है क्या? थोड़ा सा जो है वो सबसे पहले जो है वो जल्दी जल्दी जी, ये क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है जो आप लोगों को नहीं पता, वैसे भी हम कोई ऐसी बात नहीं करें जो हमें मालूम नहीं है। दीज आर मैं जस्ट बताऊं? रिमाइंडर्स। जी जी बिल्कुल बताइए। जी। तकवा दरअसल मतलब अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ। हम्म। ठीक है। बिल्कुल। जो जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज़ाहिर-सी बात है डरेगा, वो हर उस काम को करने से गुरेज़ करेगा जिससे ज़ाहिर-सी बात है उसकी आखिरत ख़राब हो। बिल्कुल माशाल्लाह। और कोई कुछ ऐड करेगा इसके अंदर? चलें, और कोई कुछ भी नहीं ऐड करना चाहता? किसी को भी नहीं पता? चलें ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर कसीरत अल्लाह। बिल्कुल। अगर अब लुग़वी मायने देखेंगे ग्रामर में तो इसके काफ़ी सारे मतलब आते हैं। बचना, बचाना भी आता है, एहतराज़ करना, दूर रहना, परहेज़गारी, डर, इवन इखलास भी आता है, यानी अल्लाह ताला के लिए कोई काम आप इखलास के साथ कर रहे हैं। अच्छा, किसी चीज़ के ज़रिए अपना बचाव करना, खुद को बचाना, ये भी आता जिसका है। एक जी। मिसाल आप इसको जो है ना बहुत अच्छे उसमें इस वक़्त बयान कर सकती है ना वो कि किसी शख्स ने पूछा था हज़रत मुझे मतलब सही से मुझे नहीं आ रहा कि वो तकवा क्या है, तो उन्होंने कहा था ना कि खारदार झाड़ियों के बीच में से अपने दामन को सही से अच्छे से बचा कर निकल जाना ना, उससे तकवा कहते हैं। बिल्कुल, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी, से। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु जी, 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 जज़ाकिल्लाह ख़ैर फॉर योर सच वैल्यूएबल इनपुट तलत। तो इसमें जो है ना हम ये देखें, अच्छा एक बात आप लोग यहाँ पर नोटिस करें, सौम का मतलब भी मैंने क्यों डाला था अभी वो जो मैं आपको बता रही थी, हालाँकि हमारा फ़ोकस सौम नहीं है। सौम का मतलब भी आ रहा है रुकना, ठहरना, ठीक है? तो और या बाज़ रहना किसी चीज़ से, जैसे ज़ मरियम ने कहा ना कि मैं तो आज का दिन बाज़ रहूँगी, मैं बिल्कुल भी गुफ्तगू भी नहीं करूँगी मैं। तो अगर हम तकवा का मतलब देखते हैं ना तो इसका भी यही मतलब आता है, यानी अगर हम उसको उर्दू में टैली करें तो वो एक जैसा ही फ़ील होता है। इसका मतलब है ना कि सौम की जो प्रैक्टिस है, वो हमारे अंदर तकवा लेके आएगी। सौम में जब हम रुक जाते हैं, इस एहसास की वजह से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देख रहा है, हम तन्हाई में भी नहीं खाते-पीते, ठीक है? वुज़ू करते हुए भी हम बहुत कॉन्शियस होते हैं कि हमारे गले से जो है वो ऐसे एक्स्ट्रा पानी ना चला जाए कि हमारे पूरे दिन की जो एक मेहनत हमने अल्लाह की खातिर एक रियाज़त किया, उस पर पानी फिर जाए। तो ये यही एहसास जो है ना, ये सिर्फ़ अगर हम रोज़े को छोड़कर अपनी पूरी ज़िंदगी पर इस एहसास को जब मुहीत कर लेते हैं ना, तो ये तकवा बन जाता है। रोज़े में क्या होता है कि हम एक लिमिटेड टाइम के लिए इस एहसास के साथ होते हैं। हम जो है वो फ़जर से लेके ग़ुरूब-ए-आफ़ताब तक बहुत कॉन्शियसली हम चल रहे होते हैं ना, कि हाँ, अच्छा मैंने अपनी नमाज़ें पढ़ ली हैं टाइम पर, क्या मैंने आज अपना कुरान का वो पोर्शन कर लिया है जो मैंने असाइन किया हुआ था, मैंने ये वाली जो भी अपना एक रमज़ान प्लानर बनाया था, मैंने इसमें से आज के काम टिक किए हैं या नहीं किए, और थोड़ा बहुत हम और भी जो है वो हम कोशिश करते हैं कि चलें हम अपने ऊपर काम करें। यही कोशिश जब हमारी पूरी ज़िंदगी पर मुहित हो जाती है, जब 24/7 की एफ़र्ट बन जाती है ना, तो ये तकवा कहलाती है। ठीक है? अच्छा, इसकी जो है वो वही बात है जैसे अभी तलत ने कहा कि जिसमें हम बच जाएँ उससे, ठीक है? इसको हम यूँ लिख सकते हैं, चलें यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, ठीक है? एक है अल्लाह का शऊरी एहसास। आमतौर पर हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ रहे होते हैं डर, ठीक है? डर इज़ वेरी, वेरी इनसफिशिएंट, और बड़ी वो एक जैसे ना नेगेटिव सी फीलिंग्स आती हैं, अल्लाह का डर। तो अल्लाह ताला कोई डरने वाली ज़ात नहीं है। अल्लाह ताला वो ज़ात हैं जिनका हमें ऐसा शऊर हो कि हमारी मजाल ना हो आउट ऑफ दैट रिस्पेक्ट कि हम अल्लाह ताला की नाफ़रमानी करें। ये होता है अल्लाह का शऊरी एहसास, जो उसकी हमें जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कदरो मंज़िलत का हमें अंदाज़ा हो जाए और हम उसे दिलो जान से अपना रब मान लें। तो ये जो शऊरी एहसास होगा, अब हम ये कहते हैं कि भई हमें तो अल्लाह का बड़ा शऊरी एहसास रहता है। ऐसा ही है, हम तो बड़ा सोचते रहते हैं हर वक़्त, हमने एक लिस्ट बनाई होती है उन तमाम ज़रूरियात की जो हमने अल्लाह ताला से माँगनी है। ऐसा ही है ना, क्योंकि हम तो अल्लाह ताला को हमने एक अपना अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का हमारा क्या रोल होता है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर है बस अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ये मसला आ गया, इसका ये हल दे। अच्छा, हल भी हम खुद पेश करते हैं। हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला ये मुश्किल आ गई है तो आप इसको जैसा चाहते हैं हल कर दें। हम अल्लाह को खुद तजवीज़ देते हैं। अल्लाह ताला ये मुश्किल आ गई और मैं चाहती हूँ कि आप इसको ऐसे कर दें। तो हमने अल्लाह को क्या रखा होता है, एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर, और इस हैसियत में हमें अल्लाह का बड़ा ज़रूरी एहसास होता है सारा दिन कि हमने ये माँगना है, अब ये प्रॉब्लम है तो ये भी, इसका भी हल माँगना है और ये भी ऐसे भी करना है। लेकिन क्या अल्लाह का ये शऊरी एहसास
हमारे ईमान की शक्ल में ट्रांसलेट हो रहा है? क्या ये हमें अल्लाह की नाफरमानी से यानी ऐसा एहसास है कि जिसकी वजह से हम अल्लाह की नाफरमानी करने से खुद को बचाएं अमली तौर पर? तो इसका जवाब जो है वो मेरा ख्याल है काफ़ी ऑब्वियस है हम सबका, ये अगर हम अपने-अपने गिरबान में झाँकें और पूछें। तो इसमें जो है ना वो 2 कंपोनेंट जो आ जाते हैं ना, वो ये है कि एक तो अल्लाह का शऊरी एहसास, ना सिर्फ़ वो बल्कि उसके नतीजे में हमने अमली इक़दामात उठाने हैं। ठीक है? वो वही बात है कि लिप सर्विस नहीं, अल्लाह की नाफ़रमानी से बचने के लिए अमली इक़दामात। अब हमारी ज़िंदगी में उस तक़वा का असर नज़र आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा, तो वो तक़वा नहीं है और कुछ भी हो सकता है। कोई और जज़्बा हो सकता है, वो तक़वा नहीं है। ठीक है? ये इस गलतफ़हमी से हमें निकलना होगा कि हम तो अल्लाह के बारे में बहुत सोचते हैं, हम तो बड़ा उसका शऊरी एहसास करते हैं, हम तो बहुत डरते हैं। अगर हमें कोई कब्र के कीड़ों का बता देता है, तो हम कब्र के कीड़ों से बहुत डरते हैं। लेकिन हम अल्लाह से इतना भी नहीं डरते, उसका इतना ख़्याल भी नहीं करते कि हम उन कीड़ों ही से बचने के लिए चलो अपने अमाल बदल लें ज़िंदगी के। ठीक है? इसको नोमान अली खान की मैं एग्ज़ाम्पल हमेशा कोट करती हूँ, अभी भी करूँगी। वो बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल देते हैं कि किसी जगह अगर आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर अभी ये सुनामी आने वाला है और भई ये इवैक्यूएट कर रहे हैं, गवर्नमेंट से इवैक्यूएट कर लेती है ना वो इलाके, ताकि सबको महफूज़ मकामात पर ले जाया जाए। अब एक शख्स जो है वो वहाँ खड़ा वो कहे कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है तूफ़ान से, मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये सब मेरा भी बह जाएगा। लेकिन वो खुद को बचाने के लिए किसी महफूज़ मुकाम पर जाता नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि उसके अंदर तकवा नहीं है। लिहाज़ा हम कितना ही कहते रहें, हमें अल्लाह का बहुत एहसास है और हमें जो है वो बहुत डर लगता है, मौत से भी डर लगता है और कब्र से भी डर लगता है और जहन्नुम से भी डर लगता है और जन्नत बहुत पसंद है। लेकिन ये कि अगर हमारी ज़िंदगियाँ दिन और रात के चक्कर में बिल्कुल उसी तरह गुज़र रही हैं जैसे कि गुज़र रही हैं, कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम में तकवा नहीं है। तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि रमज़ान का मकसूद तो ये था कि हमारी ज़िंदगियों में ट्रांसफ़ॉर्मेशन आती। और हम ये देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में तो तकवा का मकसद हासिल ना हुआ। पूरा रमज़ान हमने रोज़े रखे, हमने ख़त्म कुरान किया, कुरान को ख़त्म ही कर दिया, ठीक है, अपनी ज़िंदगी से। ऐसा ख़त्म कुरान किया कि रमज़ान के बाद हमने उसे अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दिया। लेकिन हमारे अंदर वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो फिर भी नहीं आई। वो मकसद तो हासिल नहीं हुआ। हम दोबारा उसी ज़िंदगी की तरफ वापस चले जाते हैं। बल्कि मेरा ख़्याल है एट द फर्स्ट प्लेस हम रमज़ान में भी उसी ज़िंदगी में होते हैं। हम सिर्फ़ क्या करते हैं, कुछ रिचुअल्स बढ़ा लेते हैं। कुछ इबादत की रसूमात बढ़ा लेते हैं, हम इबादत नहीं इख्तियार करते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये कभी हम ये नहीं सोचते हम कि हम सिर्फ़ थोड़े से रिचुअल ज़्यादा करके नवाफ़िल हमने ज़्यादा पढ़ने शुरू कर दिए, थोड़ी कुरान की तिलावत ज़्यादा शुरू कर दी, कुछ एक्स्ट्रा नमाज़ें ऐड कर दी हमने और या जैसे अब होता है हम कुरान सुन लेते हैं, कोई लेक्चर सुन लेते हैं, स्कॉलर्स को सुन लेते हैं और हम समझते हैं कि हमने अपना पार्ट प्ले किया। लेकिन इन सब चीज़ों से चेंज क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि हम चेंज होना ही नहीं चाहते। कोई बहुत इसका रॉकेट साइंस जवाब नहीं है, बहुत सादा-सा जवाब है। लेकिन ये वो जवाब है जो हम अपने आप से कभी लेते ही नहीं हैं। ये वो सवाल है जो हम अपने आप से करते ही नहीं हैं, क्योंकि हम करना नहीं चाहते। क्योंकि अगर हम करेंगे तो हमें बहुत सारी पेनफुल रियलाइज़ेशंस से गुज़रना पड़ेगा। बहुत से ऐसे हक़ाइक़ अपनी ज़ात के बारे में सामने आएँगे जो सामने आएँगे तो तकलीफ़ से गुज़रना पड़ेगा। तो हम इस वजह से जो है वो ये सवाल अपने आप से ना पूछते हैं, ना ही हम करते हैं, ना ही हमारी ये ज़िंदगी का महवर है, हमें शौक ही कोई नहीं। हमें रमज़ान से सिर्फ़ जो लेना है वो ये लेना है कि हमने सवाब इकट्ठे करने हैं, बस दैट्स इट। हमें सिर्फ़ सवाब चाहिए, जिसकी वजह से हम तिलावत भी ज़्यादा कर रहे हैं और नवाफ़िल भी ज़्यादा पढ़ रहे हैं। बाकी हमें ज़िंदगी में बिल्कुल ना अल्लाह की रज़ा चाहिए, ना हमें परवाह है, ना ये हमारा कोई मकसद है कि हम ट्रांसफ़ॉर्म हों। हम कभी भी नहीं सोचते कि हम इस साल रमज़ान से निकले हैं, तो क्या मैं उससे बेहतर इंसान बन के निकली हूँ, जिस तरह मैं इसमें दाख़िल हुई थी? ये हमारा अपना फ़ैसला होगा ना जब तक। देखिए कुरान जब मक्का में नाज़िल हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से, तो कितने वो तब से लेके 13 साल बाद हिजरत मदीना हुई है। और कितने लोगों ने आपके साथ की है हिजरत? 70 लोगों ने और मक्के की आबादी हज़ारों में थी। बाकी के लोग जो है वो क्यों नहीं थे उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? हालाँकि कुरान तो सबके लिए वो ही उतर रहा था। इसलिए कि जिन्होंने वो जो इस काबिल हुए कि 13 साल की उस तरबियत के बाद आपके साथ हिजरत करते, वो लोग थे जिन्होंने ये डिसीज़न अपने लिए लिया। जिन्होंने ये डिसीज़न लिया कि हमने अपनी ज़िंदगी को बदलना है। ठीक है? क्योंकि जब हम अपना कोई भी दुनियावी टास्क रखते हैं, जिस दिन हम डिटर्मिन्ड हो जाते हैं ना, आज के मैंने अब अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है, तो हम उसके लिए सीरियसली प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने शुरू करते हैं।
पूरा रोड मैप तैयार करते हैं। लेकिन अगर हम सीरियस ही नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि यानी अगर हम कुछ किसी चीज के लिए अगर हम अमली इकदामात नहीं उठा रहे, तो इसका मतलब है कि हम उस चीज के बारे में सीरियस नहीं हैं। चाहे हम उसके ऊपर बैठकर 2 घंटे की बात ही क्यों ना कर लें, हम उसके बारे में संजीदा नहीं हैं। सिर्फ एक जुबान की लज्जत है जिसके लिए हमने बात की, बाकी ये कि बाकी फिर वही अपनी उसी पुरानी रविश की तरफ हम वापस। ठीक है, तो अल्लाह की रजा के सफर की तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला जब ये एक हमें देते हैं, आपके सामने सूरह हदीद की है ये आया, आया नंबर 16, कि क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल जिक्र इलाही के लिए झुक जाएं, और जो हक से नाजिल हुआ और वो उन लोगों के मानिंद ना हो जिन्हें जिन्हें उनसे पहले किताब दी गई, और फिर उन पर मुद्दत लंबी हो गई तो उनके दिल सख्त हो गए, और बेशक उनमें से बहुत से जो है वो फासिकीन हैं। तो ये एक आई ओपनिंग आया है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिनीन को दे रही है। अल्लाह ताला काफिरों को नहीं कह रहे, उन्हें नहीं कह रहे कि जो है वो, यानी हम तो ये समझते हैं ना कि अगर हमने कहा कि अल्लाह ताला हम आप पर ईमान ले आए तो बस सब काम हो गए, वी आर डन फॉर जन्ना, वी आर ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड फॉर जन्ना, दैट्स इट। अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जिंदगी जैसे हम गुजार रहे थे अपनी ख्वाहिशात के ताबे उसी तरह की गुजारते चले जाएंगे। अल्लाह ताला ये हमें झंझोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि कब तुम वो डेडलाइन सेट करोगे अपने लिए, कब आएगी वो डेडलाइन तुम्हारी, अभी तक नहीं आई तुम्हारी वो डेडलाइन। जैसे होता है ना कि हम कभी कभार अपने, हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं बड़े अरसे के पेंडिंग होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई वेट लॉस टास्क है, ठीक है, कोई जो है वो जनाब साल 2 साल हो गए उनको कि वो उसको ना लिंगर ऑन कर रही हैं कि अच्छा चलो इस साल करती हूँ, इस साल करती हूँ, फिर एक वक्त आता है कि वो कहती हैं नहीं बस बहुत हो गया, अब ये कल से जो है या आज से जो है ना ये अब खत्म ये डेडलाइन, और बस मैंने अब ये डिटर्मिन कर लिया है, मैं अब डिटर्मिन्ड हूँ कि मैंने अब ये काम करना है, और वो उसके लिए वाकई प्रैक्टिकल स्टेप उठाते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम लोग तो ईमान लाते हो मेरे ऊपर, तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी किताब पर, मेरे फरिश्तों पर, यौम आखिरत पर ईमान लाने वाले हो, मेरी कदर पर ईमान लाने वाले हो, तो क्या अभी तक जो है वो ये ईमान का असर जो है वो तुम्हारे दिलों में इस तरह पेनिट्रेट नहीं किया कि तुम अल्लाह की मुकम्मल सबमिशन में आ जाते, इस्लाम में मुकम्मल के मुकम्मल दाखिल हो जाते, पूरे के पूरे दाखिल हो जाते? कब आएगी वो डेडलाइन? लेकिन देखिए वो डेडलाइन तो तब आएगी ना जब हम उसके लिए सोचेंगे। एक्चुअली तो हम सोचते ही नहीं है उस डेडलाइन के की तरफ, हमें ज़रूरत ही कोई नहीं है उस डेडलाइन को अपने लिए सेट करने की। ठीक है? तो इसलिए जो है वो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर ज़्यादा लंबा गैप देंगे ना आप, फिर इन पर मुद्दत लंबी हो गई तो उनके दिल सख्त हो गए। तो क्या हो जाता है, दिलों की सख्ती आ जाती है। जब हम बार-बार वो अपने आप को बताते हैं ना, अच्छा चलो अब शुरू करूँगी कुरान का कोर्स, चलो ऐसे करती हूँ कि पहले ये मेरी 2 साल की डिग्री हो जाए। फिर ऐसे करती हूँ चलो अब बच्चों की भी डिग्रीज़ हो जाएँ, फिर अब ऐसे करते हैं बच्चों की भी। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं जब आप ज़्यादा लंबा गैप देते रहेंगे, एक्सक्यूज़ के बाद एक्सक्यूज़ घड़ते रहेंगे ना अपने लिए, टू स्टे अवे फ्रॉम लर्निंग द ट्रू दीन ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला, तो क्या होगा? दिल सख्त हो जाएँगे, और फिर वो जो कभी ख़्याल भी आया करता था, वो ख़्याल भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ले लेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला हमें ऐसी कंडीशन से जो है वो अपनी पनाह में रखें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में ये सोचते रहते हैं कि जब हम बुढ़ापे में सब कामों से फ़ारिग हो जाएँगे ना, तो तब हम जो है वो कुरान का ये सीखेंगे, या तब हम अपनी नमाज़ों का ध्यान करेंगे, या तब हम नेक माल की तरफ रग़बत करेंगे। लेकिन होता क्या है? चांस नहीं मिलता। बहुत से लोग जो है वो चेंज हुए बगैर ही चले जाते हैं। इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बगैर हम रमज़ान से निकल आए और हमारे पास ज़िंदगी है तो चलो फिर भी हम खुशकिस्मत हैं। इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बगैर अगर हम इस दुनिया से चले गए, तो फिर कोई चांस नहीं है। और फिर उससे बढ़ के कौन लूज़र हो सकता है जो ऐसे चला जाए? सोचिए अल्लाह के सामने वन ऑन वन खड़े होने का वक़्त होगा जब, सोचा भी नहीं जा सकता। हमारे लिए तो वो सोच भी महाल है अगर हमारे दिल में ज़रा-सा भी तकवा हो। कभी हमने सोचा है वाक़ई कि हम अल्लाह के आगे खड़े होंगे वन ऑन वन? अगर कभी हमने सोचा हो तो शायद थोड़ा-सा ही हमारे अंदर कोई तब्दीली, कोई बदलाव आए। अगर ये हम सोच लें कि वहाँ वो खड़ा जब वो हमसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें लंबी ज़िंदगी दी, तुम्हारे पास कोई उम्र का एक्सक्यूज़ नहीं है कि तुम्हें अभी शऊर ही नहीं आया था और मैंने तुम्हें वापस बुला लिया। तुम्हें तमाम तरह के वसाइल दिए, तुम अमन में थे, तुम्हारे पास सेहत थी, तुम्हारे पास पैसा था, तुम्हें खाने-पीने की फ़िक्र नहीं थी, तुम मौश की कोई ऐसी फ़िक्रों में नहीं थे कि तुम्हें जो है वो जिसे कहते हैं ना कि रोज़ी-रोटी के लाले हों, वो ऐसा कोई ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। हर तरह की तुम्हें सहूलत थी, गाड़ियाँ तुम्हारे पास खड़ी थीं, सब कुछ था, वक़्त था। बताओ तुमने मेरी मोहब्बत का क्या सबूत दिया? मेरी इन तमाम नेमतों का क्या शुक्राना अदा किया? तुमने मेरे लिए क्या किया?
तो क्या हम सोच सकते हैं कि हम अल्लाह ताला के आगे, आप देखें यहाँ पर हम दुनिया में कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई जॉब इंटरव्यू होता है, कोई वाइवा एग्जाम्स होते हैं, हमारा लेवल ऑफ एंजाइटी जो है ना वो कितना ज़्यादा होता है। और वो क्या लेवल ऑफ एंजाइटी होगा जब हमें पता हो कि हमारा नामा माल जो है वो लूजर्स वाला नामा माल है, अल्लाह ना करे। लेकिन जस्ट इमेजिन दिस फॉर अ वाइल, और हम अल्लाह के आगे खड़े हैं, तो अब उस एंजाइटी को तो किसी एंटी एंजाइटी पिल से भी ट्रीट नहीं ना किया जा सकता, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई वापसी की मोहलत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो बात मैं एम्फेसाइज करना चाह रही हूँ वो ये है कि ये जो एक डोज देना मेरा खुद को और आप सबको भी, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम सबसे पहले ये रियलाइज करें, तकवा हम चाहते ही नहीं है। अल्लाह ताला को क्या हमसे मंजूर है, हमें इसकी परवाह नहीं है। देखिए, जब तक हम ये चीज़ों का इकरार नहीं करेंगे, हम ठीक नहीं कर सकेंगे। जब तक मर्ज़ की तशख़ीस नहीं होगी, उसका इलाज नहीं होता। अगर कोई ये डिनाई करता रहे कि मुझे कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो इसका मतलब है कि उसका मर्ज़, उसका इलाज कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें अपने अंदर के कैंसर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नज़रें मिलानी पड़ेंगी, ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला हमारी प्रायोरिटी में कहीं नहीं आते। हमें कोई फ़िक्र नहीं है अल्लाह ताला क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हमारी जाने-भला। हमें सिर्फ़ ये फ़िक्र है कि दुनिया क्या सोचती है हमारे बारे में, ठीक है? तो और ये कि जो काम हमने करना होता है वो हम करते हैं ना, तो अगर हम ये काम नहीं कर रहे, अल्लाह की रज़ा का सफ़र, अल्लाह के तकवा के हुसूल का सफ़र अगर हम नहीं कर रहे, तो फिर कन्विक्शन और कमिटमेंट की कमी है, और कोई मसला नहीं है। कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें किसी एज़ा से महरूम नहीं किया, कोई ऐसा नहीं है कि अल्लाह ना करे हमारे इंटेलेक्ट बड़े लो हैं, गिरे हुए हैं, हमें तो समझ ही कुछ नहीं आता कुरान से, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या बात है कि हम कन्विक्शन और कमिटमेंट अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए डेडिकेट करना ही नहीं चाहते। हालाँकि हम इस दुनिया की कामयाबी के हुसूल के लिए कितने डेडिकेटेड होते हैं, कितने डेडिकेटेड होते हैं। हम अपने दिन-रात हराम करते हैं क्योंकि हमने एक सर्टेन गोल रखा होता है ज़िंदगी में, जो हमने अचीव करना होता है। हम दिन को भी जाग रहे हैं, हम दिन को क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, हम रातों को जाग रहे हैं क्योंकि हमने एक्सेल करना है अपनी डिग्री के लिए। हम किस-किस तरह खुद को ग्रूम नहीं करते क्योंकि हमें बड़े ही जो है ना वो जाकर इंटरव्यू में जो पैनल है उसको बहुत इम्प्रेस करना है ये बताने के लिए कि मेरे से ज़्यादा तो कोई मौज़ूं कैंडिडेट ही नहीं है। हम अपने मुल्कों से हिजरत करके यहाँ आते हैं बेहतर मुआश के लिए। अपने घर-बार, अपने माँ-बाप, अपना वो मानूस मुल्क, एनवायरनमेंट छोड़ते हैं। कितनी बड़ी कुर्बानी देते हैं, एक बेहतर लाइफ़स्टाइल के लिए, इस मुआश के लिए, इस दुनिया में सक्सेसफुल बनने के लिए। कुछ लोग जहाँ पर जंग लगी हुई है वो मतलब जंगी हालात से बचने के लिए भी निकलते हैं, सर्वाइव करते हैं। कोई वो कश्तियों में आ रहे हैं, किस तरह वो लटक-लटक के भी, और वो आधे से ज़्यादा तो उसमें वो मारे भी जाते हैं। लेकिन ये कि बस जो भी कश्ती मिली बस उसमें बैठ जाओ, चलो कहीं तो पहुँच ही जाएँगे ना, यहाँ से तो निकलेंगे ना। कैसी-कैसी कोशिश इंसान नहीं करता है इस दुनिया के लिए, हम औलाद के पीछे कितना भागते हैं। हमारे दिन और रात की स्ट्रगल का महवर जो, क्योंकि अब हम सब इसी एज की ख़वातीन है ना, कि उनका सोच का महवर ही औलाद है। हमें चाहे 104 डिग्री का बुखार क्यों नहीं हो रहा, हम तब भी उठेंगे और अपनी औलाद को के लिए खाना भी बनाएँगे, उनको खाना देंगे भी, क्योंकि उनको हमने स्कूल भेजना है, शौहर के भी काम देखेंगे। लेकिन हमें मुकम्मल सेहत की हालत में भी इस बात का ध्यान नहीं आता कि हमने अल्लाह ताला के लिए क्या कुर्बानी दी है। हमने अल्लाह ताला के लिए कौन-सा वक़्त डेडिकेट किया है, हमने कौन-सी कन्विक्शन और कमिटमेंट अल्लाह के कॉज़ की तरफ दिखाई है। तो ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमें खुद से पूछने चाहिए कि क्या कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये बात सोची भी है कि अल्लाह ताला मेरे बारे में क्या सोचता है? क्या कभी जो है वो मैंने कोई डेडलाइन ही चलो की हो, चलो अभी ना सही, मैंने एक डेडलाइन की महीना पहले मैं कर लूँ अगर, कि ये जो रमज़ान आएगा ना, चलो इससे जो है वो मैं ये चीज़ सोचना शुरू करूँ। क्या हम सोच रहे हैं कि कहाँ हैं हम अल्लाह की नज़र में? नहीं। ऑल वी केयर अबाउट इज़ आवर स्टैंडिंग इन दिस दुनिया। आर स्टैंडिंग विद आर कनेक्शंस विद आर रिलेशंस। क्या मैं अपने हल्के में सबसे ज़्यादा जो है वो फैशनेबल, मेरा फैशन जो है उसका ऐसा अनमैचेबल फैशन करके जाती हूँ जिसकी सब वाह वाह करें, हर दफ़ा लोग कहें कि वाओ, क्या मैं अब जहाँ मिल रही हूँ उस गैदरिंग में सबसे ज़्यादा मेरी डिग्री ऐसी है जिस पर जब मैं बताऊंगी तो लोग कहेंगे वाओ, और मैं ऐसी जॉब कर रही हूँ बाहर की, जब मैं बताऊँगी तो वो बहुत रश की निगाहों से मुझे देखेंगे। या ये कि मैं जहाँ रहती हूँ या मैं जो पोज़ेस करती हूँ, वो सारी मेरी बिलॉन्गिंग्स जो हैं, क्या वो इतनी काबिल फ़ख्र हैं कि मैं उनके सामने फ्लॉन्ट करूँ तो वो सब जो है उनके मुँह खुले के खुले रह जाएँगे। तो मेरी सोच का महवर तो ये है ना।
हमें ये बिल्कुल परवाह नहीं, अल्लाह की नज़र में हम कहाँ खड़े हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमें परवाह ये है कि एक हम रोते हैं ना, अक्सर ख़वातीन का ये रोना होता है, सारी ज़िंदगी मैंने कुर्बानी दी, मैंने ये किया, मैंने ये किया। फिर कुछ जो है वो कहती हैं कि हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरे शौहर ने तो मुझे शादी के 30 साल बाद उन्होंने कहा कि तुमने जैसा इस औलाद की परवरिश की, बस तुमने अपनी ड्यूटी कर दी। बस उन्होंने ये कहा और मेरा ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया, मैं सफल हो गई हूँ। मेरे शौहर ने तो मुझे अप्रूवल दे दिया, अप्रूवल की डिग्री मुझे अपने शौहर से चाहिए थी। ये मेरी दुनिया में एग्जिस्टेंस की एपिटमी ये है। और अगर सास भी कह दे तो बस फिर तो मतलब वो ऐसा खुशी से मरने का मुकाम है। पर अल्लाह क्या कहता है? हु केयर्स, हु केयर्स, एटलीस्ट वी डोंट डू। तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। क्या मैं एक ऐसी मोमिन औरत हूँ जो हर हाल में खुश है? यानी वो अंदर से इतनी मजबूत है कि अल्लाह ताला उसके ऊपर तंगी डालता है बज़ाहिर या आसानी डालता है, तो वो कहती है कि माशा अल्लाह, जो अल्लाह जो कुछ जो भी तू चाहे, जो तू चाहे, कदर अल्लाह व शाह अल्लाह, जो तू चाहे, ठीक है, जो तेरी कदर। क्या मैं ऐसी औरत हूँ, या ये कि मैं भागती रहती हूँ वसाइल के पीछे, मुझे फिक्र लगी रहती है सबकी खुशनुदी की, या पैसे के कम होने की, या रिसोर्सेज के हाथ से चले जाने की? ठीक है, तो मैं दुनिया के रिसोर्सेज की पूजा करती हूँ कि मैं अल्लाह ताला की इबादत करती हूँ? एक बहुत बड़ा ब्लॉक जो शैतान हमारे रास्ते में लेकर आता है ना, वो ये कहता है, क्योंकि हमें समहाउ ये लगता है कि अगर हम अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत करेंगे ना, तो फिर भी हम ज़िंदगी में दुनिया में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन दिस इज़ नियरली इम्पॉसिबल कि मैं अल्लाह को खुश कर सकूँ। हम कहाँ जी कर सकते हैं, वो तो बस सहाबा थे, वो उनका ईमान था, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो कुछ नहीं हैं। अच्छा, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इसका मतलब है कि हम अल्लाह को माज़अल्लाह ब्लेम कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारी तो कैपेसिटी ही नहीं थी कि हम आपके दीन या ईमान की खातिर कुछ कुर्बान करते, और आप खामखा हमसे हिसाब ले रहे हो यौम क़यामत। आपने तो हमें कैपेसिटी ही नहीं, आपने कैपेसिटी दी ही सिर्फ़ अंबिया को थी और सिर्फ़ सहाबा को थी, हमारी तो कैपेसिटी ही कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लेम एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं, क्योंकि हम करना नहीं चाहते। हम अपने आप को ग्रूम करना नहीं चाहते, और ऊपर से शैतान हमारा अज़ली दुश्मन, ठीक है, इन ब्रैकेट्स दोस्त, ठीक है? तो वो हमें कितने अच्छे मशवरे देता है। वो कहते हैं छोड़ो कि अल्लाह को राज़ी करने के चक्करों में वो और लोग होते हैं। वो वली अल्लाह होते हैं, उनका काम ही ये है कि बस वो सारी दुनिया से मुँह मोड़ के सारा दिन जाए नमाज़ पे बैठे रहते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना वो शादियाँ करते हैं, ना वो कुछ और करते हैं, दुनिया की तरफ आँख उठाकर नहीं देखते, ये उनका काम है। उनको रहने दो, लेट देम बी प्लीज़ अल्लाह सुब्हाना व तआला। तुम्हारा और काम है, तुम ये दुनिया के चक्कर चलाओ, आखिर यहाँ भी तो लोगों को कितनी ज़रूरत होती है। आखिर ये दुनिया के काम भी तो हम ही ने चलाने हैं ना। तो ये जो एक हमारे अंदर ब्लॉक आता है ना कि मैं कैसे बन सकती हूँ मुत्तकीन में से। हालाँकि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान में कहते हैं इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन। तो कोई चीज़ एग्ज़िस्ट करती है तो अल्लाह ताला उसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ने ये तो नहीं फरमाया कि इन्नल्लाहा युहिब्बुल नबिय्यीन, कि मैं तो नबियों से मोहब्बत करता हूँ। क्योंकि नबुव्वत एक ऐसी चीज़ है जो गॉड गिवन है। वो अल्लाह ताला ने जिसको चुना उसको दी। लेकिन उसके अलावा अल्लाह ने सबके लिए जो है वो अपनी रज़ा, अपनी मोहब्बत, अपने तक़वा का हुसूल जो है उसे जो है वो बहुत मुमकिन रखा है, बहुत रीचेबल रखा है। लेकिन चूँकि हम करना नहीं चाहते, तो हम जो है वो अपने आप को ये बताते हैं कि हम तो कर ही नहीं सकते, इस वजह से। फिर कैसे करेंगे? सबका, हर किसी का अपना-अपना तरीका होगा, ठीक है? कोई जो है वो उस पर बहुत जाफ़िशानी से चलेगा और वो वाक़ई अपनी लाइफ़ को डेडिकेट करेगा। ऐसे इंसान अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी भी दुनिया में नज़र आते हैं। जब हम उनसे मिलते हैं, तो हम देखते भी हैं कि कैसा अल्लाह का नूर वो कैरी कर रहे होते हैं। फिर ये कि कोई जो है वो एक दिन शायद अल्लाह की इताअत में हो, और फिर ये कि वो 1 महीना अपने नफ्स की इताअत में हो, ठीक है? तो इस रास्ते पर चलना जो है ना, वो डिटरमिन करेगा कि हम पुल सिरात पर कैसे चलेंगे। पुल सिरात पर जो है वो कैसे चलेंगे? कोई तो ऐसे होगा जो स्पीड ऑफ लाइट से गुज़र जाएगा, ज़न करके, और पुल सिरात जो है उसका हमें सबको पता है, बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़। तो वो ऐसा मुकाम होगा कि उसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो स्पीड ऑफ लाइट से गुज़रेंगे, ठीक है? और कुछ की सवारियाँ होंगी ऐसी जो उन्हें फटाफट वहाँ से गुज़ार देंगी, उनके पाँव ही नहीं टच करेंगे पुलिस रात को, उनकी तो सवारियाँ चल रही होंगी, वो तो कॉन्टैक्ट में भी नहीं आएँगी पुलिस रात के। तो ये कैसे होगा? और फिर कुछ ऐसे होंगे जो बार-बार जो साथ लगे हुए आंकड़े होंगे उस पुल के, उससे ज़ख्मी होके नीचे गिरेंगे, और नीचे क्या है? जहन्नुम की आग। कैसी दहकती हुई? ऐसी दहकती हुई कि दहक-दहक के उसका रंग स्याह हो जाएगा, क्योंकि पुलिस रात पर कोई रोशनी नहीं होगी। हालाँकि हम ये समझते हैं कि आग रोशनी क्रिएट करती है ना, हम दुनिया में आग जलाते हैं,
तो डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम यू सी समटाइम्स ब्लू लाइट, मे बी ऑरेंज लाइट, इंटेंस रेड, लेकिन वो ऐसी आग होगी जिसे इतने सालों इतना तपाया गया है कि वो ब्लैक हो गई है, काली स्याह हो गई है। उसमें गिरेंगे, कुछ उसमें गिर के फिर दोबारा वापस आएंगे, फिर थोड़ी देर चलेंगे, फिर गिरेंगे, अल्टीमेटली गिर जाएंगे, कुछ क्रॉस कर जाएंगे अल्टीमेटली, इसी तरह होते होते। तो ये उस वक्त तो हमारे बस में नहीं होगा कि हम पुलिस रात से कैसे गुजरें। दुनिया में बहरहाल ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम अभी से डिटरमिन कर लें जो रास्ता जो जितना अल्लाह के लिए यहाँ डेडिकेटेड होगा उतनी ही आसानी से वो वहां पुलिस रात से गुजर जाएगा। ठीक है, आंकड़ों से जख्मी होना है ना, दुख ही उठाना है, या तो इस दुनिया में अल्लाह की रजा के लिए उठा लिया जाए, या फिर ये कि फिर इटर्नल लाइफ का दुख, ये इंसान की अपनी चॉइस है। तो ये जो है ना, ये कहना कि जो है वो मेरे शौहर की वजह से, तो मेरी औलाद की वजह से, या मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ मेरे ससुरालियों की वजह से, या मेरे तो अम्मी अबू ऐसे हैं मेरे मेके वालों की वजह से, या मेरी तो सहेलियां ऐसी हैं तो मेरे सर्कल की वजह से, कोई वजह भी नहीं होती। ये जो है ये हमारा नफ्स होता है। ठीक है, और नफ्स में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दुनिया की अटैचमेंट्स रख दी हैं, जैसे कि आपके सामने सूरह आले इमरान की आया नंबर 14-15 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, लोगों के लिए ख्वाहिशात नफ्स की मोहब्बत मुज़य्यन कर दी गई है, ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाती, कि मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही डाली है हमारे अंदर, हमारे नफ्स को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। कि क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? मर्दों के लिए क्या आ जाता है? औरतों से, ठीक है, और बाकी सब जो दोनों जेंडर्स के लिए कॉमन है वो क्या है? बेटे अच्छे लगते हैं, दोनों का दिल चाहता है औलाद नरीना हो। सोने और चांदी के जमा किए हुए ढेर, निशान लगे घोड़े, मवेशी, यानी क्या? आपके मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम कहते हैं ना आज को कि अच्छा भाई जरा अच्छी सी गाड़ी हो ताकि जाकर हम पार्किंग में लगाएं, तो बस जिस जिस की भी नजर पड़े ना वहां पर, तो वो जो है वो एकदम से ना, वो थोड़ी देर को तो काफी वो मरूब ही हो जाए हमसे, और हमारी गाड़ी बता दे कि भाई हमारा क्या सोशल स्टेटस है। तो ये उस वक्त जो थे वो घोड़े, उनकी जाहिर सी बात है इसके लिए इस्तेमाल होते थे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। तो मवेशियों से और खेती से, खेती क्या है? आपका बिजनेस, कारोबार, ठीक है, यानी वो चाहे फार्मिंग हो या कुछ और हो, लेकिन क्या योर मीन्स ऑफ लिविंग। तो ये सारी चीजों की मोहब्बत जो है ना, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारे दिल में डाल दी है। जैसे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह कहफ में फरमाते हैं ना, इन्ना जअलना माअल अर्दी ज़ीनतल लहा, जो कुछ भी जमीन के ऊपर है मैंने उसे जमीन की जीनत बना दिया है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और क्यों बनाया है? क्योंकि आजमाइशी ये है। आजमाइशी क्या है? कि नफ्स में जिन चीजों की मोहब्बत रखती गई है हम उसे ऊपर रखते हैं या अल्लाह ताला की मोहब्बत को ऊपर रखते हैं। तो ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ऑलरेडी सूरह कहफ में जो है वो ये बात बता दी, और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाकायदा उन कैटेगरीज को मेंशन कर दिया है। और यहाँ ये बात मैं आपको बताती जाऊँ कि ये जो तरतीब होती है ना कुरान पाक में, औरत पहले आ रहा है, बेटे बाद में, उसके बाद सोने चांदी, इसी तरह ग्रेजुअली होती हैं अटैचमेंट्स। आप अगर जो है वो किसी मर्द को पूछे ना, तो उसे जर यानी दौलत से भी ज्यादा जन महबूब होगी, यानी औरत महबूब होगी। तो ये कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, सुब्हान अल्लाह, नथिंग इज पर्पसलेस, नथिंग इज पर्पसलेस, एक सिंगल हरका भी जो है वो पर्पसलेस नहीं होती। तो ये जो तरतीब है, ये इसी तरतीब से जो है वो इंसान इन चीज़ों से मोहब्बत करता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं कि जो तुम में से इंटेलिजेंट होगा, जो तकवा वाला, क्या होगा? देखिए आपके पास आ भी रहा है यहाँ पर, अगर आप नीचे जाएं, जो मैंने पिंक से हाईलाइट किया है, तो अरेबिक में लिखा हुआ है लिल्लज़ीन तकौ, लेकिन वो लोग जो परहेजगार हुए, तो उनके लिए फिर क्या होगा? उनके लिए फिर जो है ना वो इटर्नल लाइफ में यही सारी नेमतें जो यहाँ पर तुम लोगों को मैंने एक बड़ी उसको कहा जाए कि एक बड़ी ही बी और या सी, या वो जिसे कहते हैं ना कोई 10 नंबर की क्वालिटी होती है किसी कॉपी की, वो कहते हैं ना चाइना वाले हर चीज की ना 1 से लेके ना 10 नंबर तक रेटिंग करते हैं और कॉपी बनाते हैं। तो जो सबसे लो क्वालिटी होती है वो 10 नंबर होती है, तो वो 10 नंबर से भी नीचे की कोई आप कह लें कि ये कॉपी है दुनिया में इन चीज़ों की, नेमतों की, जिसका असल अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने पास रखा है। अल्लाह ताला कह रही है तुम्हें औरतें पसंद हैं, वहां पर तो तुम्हारे लिए अज़वाजुम मुतहहारात होंगी, और वो अब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो क्या होंगी, और वो एक मोमिना औरत ही होगी, जो जो होगी मोमिना। उसे अल्लाह जब वहां पर ज़ौजुम मुतहहरा बनाएंगे, तो वो ऐसी परफेक्ट हो जाएगी कि बस वो फिर आप हम मैं और आप तो इमेजिन नहीं कर सकते ना इन चीज़ों को।
और फिर क्या, ऐसे घर, अभी तो तुम ऐसे घर ढूंढते फिरते हो, फिर तुम कहते हो अच्छा ये है, फिर भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। चले कोई बहुत अमीर है तो उसको भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके ही अपने घर को जो है वो देखना पड़ता है। लेकिन वहां पर ऐसे ऐसे घर, उनके साथ से तुम्हारे घरों के नीचे से नहरें बहेंगी, ऐसे ऐसे गार्डन तुम्हें दिए जाएंगे, इतने इतने बड़े बैकयार्ड फ्रंट यार्ड होंगे कि उनके नीचे से पानी गुजरा होगा, नहरें ऐसे बह रही होंगी। और उन टॉप ऑफ एवरीथिंग क्या होगा? रिदवानुल्लाही, अल्लाह की रजामंदी जिसे हासिल हो गई, उसका, उसकी वेरी एग्जिस्टेंस का पर्पस जो है ना वो उसने हासिल कर लिया। यानी इन सब के ऊपर यही कि अल्लाह उनसे राजी भी होगा। तो ये जो है ना, लेकिन ये जो है वो इंसान इन चीज़ों की मोहब्बत को बहाना तो बनाता है, ठीक है, लेकिन ये कि अल्लाह सुबहाना व ताला जो है वो क्या कहते हैं कि दो तरह के इंसान हैं। यानी हुब्बु शहवात को लेकर दो तरह के इंसान हैं। एक वो जो अपने नफ्स को फॉलो करते हैं, और दूसरे वो जो अल्लाह को की मोहब्बत, अल्लाह से वाकई मोहब्बत करते हैं। तो ये जो इंसान जो दूसरों की मोहब्बत को वो हक देते हैं जो अल्लाह की मोहब्बत को देना चाहिए। आप देखिए ना, जैसे मैंने पहले बात की कि हम कितने ही तकलीफ में हैं, बुखार में हैं, बीमारी में हैं, हमारा क्या होगा, हमने उठ के शौहर के काम, बच्चों के काम तो करने ही है ना। हम यही कहते हैं ना कि अच्छा कुछ भी तकलीफ हो, बीमारी हो, बच्चों के काम तो करने ही है ना। क्या हमने कभी ऐसे तकलीफ के वक्त में जो है वो हमने अल्लाह के लिए कुछ किया है? हालांकि वो तो कितनी आसानी देते हैं अपनी इबादत की तरफ। हम कैसे अपनी जिंदगी का, हम अपना पूरा पूरा करियर कुर्बान कर देते हैं कि अच्छा भाई मेरे बच्चों को मेरी जरूरत थी, इस वजह से मैंने अपने करियर को साइड पे किया। क्या कभी हम अपने करियर को साइड पे रखते हैं कि नहीं, ये जो मेरा करियर है ये मुझे हराम की तरफ लेकर जा रहा है? क्या मुझे अल्लाह की मोहब्बत ऊपर है या मेरे करियर की मोहब्बत ज्यादा है? क्योंकि वहां मेरी वर्क प्लेस पे सबको अच्छा लगता है, सब बहुत बन के आती हैं, जो ज्यादा बनती ठनती है उसकी ज्यादा वाह वाह होती है, तो मेरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए मैं तो वहां ऐसे ही सच के जाती हूँ। क्योंकि फिर आखिर हमने जमाने के साथ भी तो चलना होता है ना, आखिर दुनियादारी भी तो कोई चीज होती है ना। आखिर दुनियादारी कोई चीज होती है, कह कह के हमने दुनियादारी ही को अपना खुदा बनाया हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा में क्या फरमाते हैं? और बाज लोग वो हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को शरीक ठहराते हैं, और वो उनसे यूं मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। हमारी कोई मोहब्बत भी अगर हमने अल्लाह की मोहब्बत से ऊपर कर दी, तो इसका मतलब है कि हमने शिर्क किया। इतनी बड़ी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाई है, इतनी बड़ी बात। हालांकि हम जब शिर्क पढ़ते हैं कुरान में तो हम फटाफट आगे चले जाते हैं, हाँ अच्छा ये तो वो हैं जो वो बुतों की पूजा करते हैं, ठीक है ठीक है, अच्छा चलो हम तो नहीं करते, चलो भाई हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं, शिर्क से हमारा तो कोई वास्ता नहीं, हम तो ऑलरेडी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन हमारे दिल शिर्क से भरे हुए हैं। अगर हमें कोई फिक्र अगर नहीं है ना, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, तो वो एक अल्लाह ही की ज़ात है जिसकी फिक्र नहीं है, वो अल्लाह ही का दीन है जिसकी फिक्र नहीं है, ना उसके सीखने की, ना उसके कायम होने की। हमें तो कभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम आवरसेल्व्स, ऐसा कभी हुआ है हमारे साथ कि हम बैठ के कभी इस बात पर रोए हों कि अल्लाह ताला ये दुनिया आज जहाँ खड़ी है ना, ये इसलिए खड़ी है कि यहाँ तेरा दीन नहीं नाफिज, और मेरा दिल इस बात पे खून के आंसू रो रहा है आज। हमें कभी ये सोच भी छूकर नहीं गुजरी होगी। तो हम दावे तो बहुत करते हैं, ये इन मटेरियल चीज़ों की मोहब्बत जो है ना, ये हमारा बहुत बड़ा ब्लॉक है। दावा तो हम करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें अल्लाह की बहुत परवाह है, लेकिन पता तब चलता है जब इन मटेरियल चीज़ों में से, जैसे वो पिछली आयत में भी गिनवाई गई हैं, कुछ कोई अल्लाह ताला हमसे जब ले लेता है ना, आजमाते हैं हमें उसके जरिए से, तो हम क्या करते हैं, हमारा क्या रिएक्शन होता है? ये चीज़ बता देती है कि हमारा रब कौन था। अगर तो वो चीज़ हमसे खो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे ले ली आज़माने के लिए, और हमने कहा कि कोई बात नहीं अल्लाह ताला, आपने दी थी, आपने ले ली, आपकी आज़माइश है, आप ही आसानी देंगे, तो इसका मतलब है कि फिर हम हमारा अब शुमार उनमें हो रहा है जो इसमें सेकंड पार्ट में आ रहे हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद हैं, शदीद हैं। दे डोंट केयर कि मुझे अपने बाप को छोड़ना पड़ रहा है या मुझे जो वो एक भरे मजमे से गालियाँ खानी पड़ रही हैं, वो शदीद होते हैं। क्या हमने नहीं देखा कि जब ईमान दिलों में उतरा, तो जो अब्दुल्ला बिन सुहेल हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अपने वालिद सुहेल बिन अमर के सामने खड़े हो गए। कैसे जो है वो मैदान बदर में जो है वो बेटा बाप के ऊपर तलवार चलाने से नहीं बाज आया, तो बाप बेटे के ऊपर चलाने से बाज नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनके नजदीक उस वक्त अल्लाह की मोहब्बत इन रिश्तों की मोहब्बत से ऊपर चली गई थी।
लेकिन हमारा क्या हाल है, अल्लाह माफ करे, हम तो दिल में जो पता नहीं किस किस की मोहब्बत जो है वो लेकर जाते हैं। हम अगर हमसे ये चीजें जो है वो, अगर किसी का कारोबार में लॉस हो जाता है बहुत बड़ा, किसी की जॉब चली जाती है, किसी की औलाद उसकी नाफरमान निकल आती है, हम इतने दुखी होते हैं कि मैंने देखा है लोग इस दुख में दुनिया से भी चले जाते हैं, और फिर हर जगह बैठ के रोते हैं, शिकवा करते हैं, सबको बताते हैं कि हम तो इस दुख में मुब्तला हो गए कि मैंने सारी जिंदगी जिस औलाद की को वक्त दिया, इतनी तरबियत की, वो तो ऐसी निकली और ऐसी निकली। सबके सामने रोते हैं। क्या कभी हमारी फजर की नमाज छूट जाती है तो हम ऐसे दुखी होते हैं? सहाबा इकराम का ये हाल होता था कि वो इजहार अफसोस करते थे एक दूसरे से इस बात पर कि फजर की नमाज छूट गई, और यूं करते थे गोया किसी की मौत हो गई है, किसी प्यारे की। क्या हम हमारे हमारे नजदीक है इन चीजों की इतनी अहमियत? तो ये जो सारी अटैचमेंट्स है ना, ये जो है ना वो हमें देखना पड़ेगा कि ये हमें शिर्क की तरफ तो नहीं लेकर जा रही। किस चीज का शिर्क है? हुब्बे दुनिया का शिर्क है। ठीक है, क्योंकि ये औरत, औलाद, सोना चांदी, अच्छी गाड़ियां, अच्छे घर, और ये अच्छे बिजनेसेस, अच्छे मीन्स ऑफ अर्निंग, ये सारी क्या है? दुनिया की चीजें हैं। नहीं, क्योंकि पीछे अल्लाह ताला जो है वो सूरह आल इमरान जो मैंने आपके सामने रखी थी, उसकी जो आयत थी, उसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं ना कि ये तो सारी मताउल हयातुद दुनिया है। ठीक है, तो ये तो सारी दुनिया के टूल्स हैं। लेकिन हम इन टूल्स की मोहब्बत में इस तरह से, हम इनकी इस तरह मोहब्बत करते हैं जैसे हमें अल्लाह से करनी चाहिए थी। तो जब हम ये अपने आप से सवाल पूछते हैं ना कि डू वी रियली लव अल्लाह सुब्हाना व ताला मोर देन दीज मताउ दुनिया, तो हमारा आंसर यस में आता है या नो में आता है। वो हमारी हमारे लिए एक आई ओपनिंग मोमेंट हो सकता है बिइज़्निल्लाह। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल नहीं पूछा था कि ए उमर, तुम्हें कौन सबसे ज़्यादा महबूब है, या तुम किससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़ात से और अल्लाह के नबी से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, नहीं उमर, अभी तुम नहीं पहुँचे वहाँ। दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी फॉर अ मोमिन। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान मोमिन हो और उसे अपनी जान की भी परवाह हो अल्लाह के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ-साथ। तो फिर आप समझ गए। तो फिर आपने फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल सबसे ऊपर। जान भी जाएगी तो इनके लिए जाएगी। तो तब आपने कहा कि हाँ, अल-आन, हाँ उमर, अब सही है, अब ठीक है। और ये देखिए, ये एक ना कंटीन्यूअस स्ट्रगल है। अब हम ये नहीं कह सकते कि मुझे आज तकवा हासिल हो गया, चलें भई हंकी डोरी, बस सब कुछ ठीक है, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। जैसे ही ये सफ़र आप शुरू करते हैं, वैसे ही शैतान एक्टिव हो जाता है। हर वक़्त हमला करेगा, कोशिश करेगा आपको दोबारा वापस लेके जाने की। सो इट्स अ कंटीन्यूअस स्ट्रगल। अगर फजर में आँख खुलती है और आपका मेरा दिल चाह रहा है कि मैं और सो जाऊँ, या ये कि मैं सो ही जाऊँ। आज उठूँ ही ना, आज कुछ ऐसा करती हूँ, आँखें फटाफट बंद कर लेती हूँ, बाद में उठूँगी तो खुद को कहूँगी, मेरी तो आँख ही नहीं खुली थी, अच्छा अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दें। ये हम सबके साथ है स्ट्रगल। इस स्ट्रगल का होना ही असल में ईमान और तकवा की निशानी है। और फिर जब इस सारी स्ट्रगल के बावजूद भी हम उठकर उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उठकर अगर नमाज़ पढ़ लेते हैं, चाहे हम बाद में सो भी जाएँ, इसका मतलब है कि हमारे अंदर तकवा ज़िंदा है, हमारे अंदर ईमान ज़िंदा है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का अल्लाह ताला को अमली सबूत दिया। लेकिन अगर हम फजर मिस कर देते हैं, चाहे अब सारा दिन हम जाग रहे हैं और पता नहीं कौन-कौन से हमने दुनिया के पहाड़ भी सर कर लिए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर तकवा नहीं है। अपनी वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है? देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ, कौन-सी मेरी वीकनेसेस हैं, कौन-सी मेरी स्ट्रेंथ्स हैं। ठीक है? फिर एक और चीज़ जिसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, वो है हमारा मकसद-ए-हयात है क्या? ठीक है? 2 मकसद-ए-हयात हैं। एक यहाँ लिखा हुआ है और एक सूरह मुल्क में आता है कि वो, जैसे मैंने आपको अभी सूरह कहफ की भी आयत सुनाई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हर वक़्त हम आज़माए जा रहे हैं। किस चीज़ के लिए आज़माए आज़माए जा रहे हैं? बाद अऊज़ु बिल्लाह वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सूरह अज़्ज़ारियाह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 56 में फरमाते हैं, और मैंने जिन और इंसान इसीलिए तो पैदा किए हैं कि वो मेरी ही इबादत करें। ये है हमारा मकसद है हयात। अच्छा, अब इबादत का कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल कॉन्वोल्यूटेड है, बिल्कुल ट्विस्टेड है। हम चंद रिचुअल्स को परफॉर्म करने को इबादत समझते हैं। दैट्स हाउ नैरो आवर कॉन्सेप्ट ऑफ आवर दीन इज। वैसे हम बड़ा कहते रहते हैं इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, या आपको पूरा जीने का तरीका बताता है,
और जब हम पूछें अच्छा जी आप को तो अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए किया है, तो आप क्या इबादत अल्लाह ताला की करते हैं? हम वो 5 वक्त की नमाज पढ़ लेते हैं, रमज़ान के रोज़े रख लेते हैं, कुरान की तिलावत कर लेते हैं। अगर हम उस कैटेगरी में फॉल करें तो ज़कात भी दे देते हैं, और अगर हमारे पास ज़ादिरा हो जाए तो हम हज और उम्रा भी कराते हैं। सीरियसली, इज़ दैट हाउ आवर दीन इज़ सो नैरो? इतना नैरो स्कोप था तो फिर हम क्यों पिटते हैं हर वक़्त, क्यों ढंढोरा पीटते हैं? इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। वो और बात है कि हम अपने खुद ये वे ऑफ लाइफ हम जीना चाहते नहीं हैं, लेकिन हम बहरहाल प्रीच बहुत करते हैं। इबादत का मतलब है 24/7 अल्लाह ताला का गुलाम बन जाना। और ये अबद का मीनिंग मैंने बहुत दफ़ा पहले बताया है, चलिए रिपीट कर देते हैं। अबद उस ऊँट को कहते हैं लुग़वी तौर पर जिसे सहरा में इतना चलाया गया हो कि उसकी खाल उधड़ गई हो। फुक़हा इसे शरिया में कहते हैं एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ह्यूमिलिएशन और सबमिशन को रिप्रेज़ेंट करने के लिए। आजिज़ी का कोई सबसे अगर जो है वो शदीद दर्जा हो सकता है ना, तो वो ये वर्ड अबद ज़ाहिर करता है। अरब जो है यानी ये रब और अब्द दोनों वर्ड ये इस्तेमाल करते थे, तो ये अपने गुलाम को अब्द कहते थे ना। तो क्यों कहते थे? क्योंकि उस गुलाम की अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती थी। उस वक़्त गुलाम जो इंसान बनाए जाते थे ना, उन्हें कमोडिटी की तरह डील किया जाता था बाज़ार में। वो खड़े हुए होते थे बाकायदा ऐसे स्टॉल्स पर जैसे चीज़ें बिकती हैं, और इसी तरह उनकी बोलियाँ लगती थीं। तो इसी तरह, और अगर उनके उसके आका ने कह दिया है कि रात वो तमाम रात भर वो एक पाँव पर खड़ा रहेगा, तो वो खड़ा रहेगा। ना इसे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी समझा जाता था, ना ही उस आका को कोई बुरा समझता था, ना सवाल करता था। बिकॉज़ दैट वाज़ अंडरस्टूड कि ये तो उसका गुलाम है, ये तो उसका अबद है। ये है वो इबादत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे चाहते हैं, मोमिनीन से चाहते हैं। मोमिनीन से नहीं, तमाम इंसान और जिन्नात से, कि वो तो सिर्फ़ 24/7 उन्हें चाहिए था कि वो मेरे पेट गुलाम रहें। पे कब मिलेगी? आखिरत में। लेकिन जैसे जब हम जब अपनी जॉब्स पे जाते हैं, जहाँ से हमें पे मिलनी होती है, तो देखा ना कैसे वो हमारी पूरी सलाहियतों को पहले यूटिलाइज़ करते हैं, खूब हमसे अच्छी तरह काम लेते हैं कि भई जितने पैसे देने हैं ना, उसके बराबर का काम भी ले लें। ऐसे मुफ़्त तो नहीं मिलता ना, ऐसे रोज़ी तो ऐसे तो नहीं कमाई जाती ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं कि तुम इस दुनिया में 24/7 मेरी इबादत की जॉब कर रहे हो। डोंट फॉरगेट दिस पर्पज़। तो इबादत जो है ये चंद रसूमात का मजमूआ नहीं है। मैंने साँस भी लेना है तो मैंने ऐसे लेना है जैसे मेरे अल्लाह ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी है। मैंने बिस्तर पर जाना है या मैंने आँख खोलनी है। मैंने रफ़ा हाजत के लिए जाना है या मैंने घर से बाहर जाना है। मैंने कोई डीलिंग करनी है या मैंने कहीं सैरो-तफ़रीह के लिए जाना है। मैंने कोई खाना पकाना है, मैंने किसी को फ़ोन करना है, मैंने कुछ भी करना है, तो मैंने ऐसे करना है कि सबसे पहला मेरे दिमाग में ये ख़्याल आएगा, क्या ये काम जो मैं करने जा रही हूँ, क्या ये मैं उसी तरह करने जा रही हूँ जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे दीन में मुझे हिदायत दी? नंबर 2, क्या मेरा तरीका अल्लाह ताला के लिए प्लीज़िंग है? क्या अल्लाह को खुश करने वाला है? फिर इबादत डूज़ और डोंट्स, जहाँ पर कमांड आ गई मना, मना। जहाँ पर कमांड आई गई ये करना है, करना है। सवाल नहीं आएगा उसके बाद। ये एक अबद का ये है, क्योंकि जब एक इंसान का गुलाम होकर उस गुलाम को ये इजाज़त नहीं कि वो क्यों पूछे। अल्लाह जैसे रब का अबद बन के मेरी आपकी क्या जसारत है कि हम उससे क्यों पूछें? फिर ऑन टॉप ऑफ दैट हम पूछते नहीं, हम तो एडवाइस भी करते हैं। हम तो एडवाइस भी करते हैं कि अब ये जो कवानीन थे ना, ये अब 1400 साल बाद बड़े ही आउटडेटेड से हो गए हैं, तो अब ना हमारा ख़्याल है अल्लाह ताला ये इन चीज़ों को ना इन चीज़ों को ना कुरान से बस अब इनसे हमें सिर्फ़ गुज़र जाना चाहिए, और ये मतलब इनको हमें फ़ॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो हमारा तो ये हाल है, ठीक है? तो इसमें ये है कि अपना एक जो तसव्वुर इबादत है ना, इसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत का ये जो सफ़र है या तकवा का ये जो सफ़र है ना, ये कैसे कंप्लीट होता है? बहुत ही खूबसूरत हदीस है ये सही बुखारी की, हालाँकि टाइम मेरे पास आज कम था, लेकिन ये मैंने इसलिए कि मैंने चाहा ये ज़रूर जो है ना वो हम सब साथ में करें, और मैं चाहती थी कि मैं इसे आपके साथ शेयर करूँ। ये सफ़र कैसे शुरू होता है और फिर ये सफ़र जो है वो कैसे ख़त्म होता है? इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, द मोस्ट ब्यूटीफुल वन। अबू हुरैरा से रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस, और ये हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, जो शख्स मेरे किसी पसंदीदा शख्स से दुश्मनी रखे, तो मेरा इससे ऐलान जंग है। और मेरा बंदा जिन जिन इबादात के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, उनमें से वो इबादत मुझे बहुत महबूब है जो मैंने उस पर फ़र्ज़ की है।
I want all of us to pause here for a moment and contemplate. थोड़ी सी देर के लिए तफक्कुर करें. अच्छा, रमज़ान को ही ले लें. मैं पॉइंट ये रखना चाह रही हूँ कि हमारी प्रायोरिटीज़ कितनी गलत होती हैं. रमज़ान को ले लें. रमज़ान आता है ना, हमारी सारी की सारी फ़िक्र नफल इबादत की तरफ होती है. अच्छा, मैं कुरान की रेसिटेशन और कर लूँ, मैं नवाफिल और पढ़ लूँ, मैं एक्स्ट्रा अस्कार कर लूँ, मैं ये एक्स्ट्रा और ये नफल इबादत एक्स्ट्रा कर लूँ या वो नफल इबादत एक्स्ट्रा कर लूँ. अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ कहता है कि ये जर्नी जब शुरू होता है ना, जब तुम मेरी मोहब्बत की तरफ आने की ख्वाहिश करते हो, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम वाकई जो है वो इसमें मतलब एक्सेल करो, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सबसे ज़्यादा जो मुझे बात पसंद है वो ये कि जो कुछ मैंने तुम पर ऑब्लिगेटरी बनाया है, फ़र्ज़ किया है, उसको परफेक्ट करो, उसमें एहसान लेके आओ. हम क्या करते हैं? हम अपनी जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं ना, उसको ब्यूटीफाई करने की बजाय मज़ीद और नवाफिल ऐड कर लेते हैं और पढ़ते सारे के सारे उसी बेध्यानी में हैं. सिर्फ हमें नंबर चाहिए, हमने नंबर टिक करना है कि मैंने ना 100 नफल पढ़ लिए थे, बस चलो ठीक हो गया. फिर हम बड़े खुश होते हैं, हाँ मैंने तो इस पूरा रमज़ान 500 नफल एक्स्ट्रा पढ़े, वाह वाह वाह, बड़ा ज़बरदस्त. हालांकि हम पर फ़र्ज़ क्या है? सबसे पहला ये फ़र्ज़ है कि हम जो है वो ये सीखें दीन, कि हम पर फ़र्ज़ है क्या. हमें तो ये भी नहीं पता. हमारी जब भी तो इतनी गलत है प्रायोरिटीज़. मुझे लगता है कि मैं ईशा के बाद बैठ के अगर नवाफिल की लंबी लाइन लगाऊं तो मैं अल्लाह के बड़े करीब हो जाऊंगी. मे भी उस वक्त मेरा अपने हस्बैंड को अटेंड करना चाहिए, कि मे भी नहीं, 100%. मेरी प्रायोरिटी क्या है? मेरी नफल नमाज के ऊपर अल्लाह ने मेरे शौहर का मुकाम रखा है. अगर वो उसको मेरी ज़रूरत है तो मुझे उसको अटेंड करना है जाकर, एंड इन अ वे विच इज़ प्लीजिंग टू हिम, जिससे वो खुश हो, उसकी आंखों को अच्छा लगे मुझे देख के, अपनी बीवी को. लेकिन नहीं, हम वो नहीं कर सकते. हम नफल पढ़ सकते हैं, जाहिर सी बात है, दैट इज ईजियर. तो हमारी प्रायोरिटीज ही इतनी कॉन्वोल्यूटेड हैं. हमारे लिए नफल बस ये कि हम ये कि वो ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमारी हमारी फर्ज नमाज किधर जा रही है? हमारा फर्ज रोजा भी जो है वो क्या होता है? हमारा फर्ज रोजा भी ये होता है कि सहरी के बाद हम सो गए, फिर हम उठे और हमने 1 2 या 3 पारा जितनी भी हमने करनी है, या हमने हाफ हाफ में डिवाइड किया है, उस पारे की हमने तलावत की. उसके बाद हमने फ़ोन उठाया, अम्मी के साथ बात की, पूरे ख़ानदान की चुगलियाँ की. ठीक है, क्योंकि ये मेरी फ़र्ज़ इबादत है, मेरे रोज़े की, क्योंकि वो तो मेरी ज़िंदगी की भी फ़र्ज़ इबादत है, तो रोज़े में भी ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी है. ठीक है. तो फिर क्या हुआ? गीबत की सबकी. उसके बाद ज़ोहर पढ़ी, ज़ोहर से असर के दरमियान दोबारा जो है वो बैठ के कुरान की रेसिटेशन की. उसके बाद जो है वो मैं किचन में चली गई और मैंने जो है वो अपनी अब अफ्तारी बनानी शुरू कर दी है. इसीलिए हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती, कि हमारा फ़र्ज़ रोज़ा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे लिए भूख और प्यास लेकर आता है और हम किसी तरह ट्रांसफ़ॉर्म नहीं होते, किसी तरह भी नहीं. फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा नवाफ़िल के ज़रिए मेरा क़ुर्ब हासिल करता रहता है, यानी जब वो अपनी वो तमाम फ़राइज़ जो मैंने उस पर रखे हैं उनको परफ़ेक्ट करता है, उनको उनके अंदर एक्सीलेंस लेकर आता है, और उसके बाद वो कहता है कि अब मैं मज़ीद ऐड ऑन करूँगा इसके अंदर अल्लाह के लिए, और वो ऐड ऑन भी उसी एक्सीलेंस के लेवल पर चला जाता है, हत्ता कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ. कितनी बड़ी बात है. होता है ना कोई सेलिब्रिटी, उसके कितने सारे फैन होते हैं, लाखों लाख हैं, करोड़ हैं, 2 करोड़ हैं, उसे क्या पता हो. लेकिन कोई ना कोई फैन ऐसा होगा जो बड़ा डिफरेंट तरीके से ना उसको अप्रोच करेगा और बड़ा उसके लिए ना उसको बड़ा डिफरेंट वे में इजहार करेगा अपनी मोहब्बत का. मतलब और ऐसे वो करता रहेगा यहाँ तक कि वो उसके नोटिस में आ जाएगा. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, ऐसा इंसान जब वो कोशिश के बाद कोशिश एक्सीलेंस की करता रहता है ना, तो फिर क्या होता है? वो मेरे नोटिस में आ जाता है, फिर मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ. सोचिए, हमारी सोचों में तो ये भी नहीं है कि हम अल्लाह की मोहब्बत, कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें. हमें तो लगता है कि हम अपने शौहर, बच्चों, माँ-बाप, बहन-भाइयों से जो मोहब्बत करते हैं, दोस्तों से जो मोहब्बत करते हैं, बस वही मोहब्बत काफ़ी है. हमें तो इस बात की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें. वो कौन-सा इंसान होगा जिससे अल्लाह मोहब्बत करता होगा? वो क्या स्टेटस होगा? ये है वो मसजूद मलाइक इंसान. और जब अल्लाह कहता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है. यानी क्या हो रहा है?
उस इंसान का पूरा वजूद, उसकी रूह का नूर उसी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो गया जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नूर की फ्रीक्वेंसी है। अब उससे सवाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के और कुछ से दूर नहीं हो रहा उसकी ज़ात से। उसके वजूद से कोई भी बात आ रही है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रिफ्लेक्शन है। ऐसा मुकाम वो हासिल कर लेता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि मैं उसे मुस्ताजिबुद दुआ बना देता हूँ, उसकी तमाम दुआएं कबूल फरमाता हूँ। और मुझे उसको मौत की अज़ियत देते बहुत नागवारी गुजरती है, लेकिन मौत एक हकीकत है और ये सभी को इसे गुजरना है। तो ये अल्लाह की तकवा का सफ़र जो है ना, जब ये हम एक बिल्कुल थ्रू प्रॉपर चैनल और तमाम उन हिदायत के मुताबिक तय करते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुरान में सिखाई हैं, तो उसका आखिरी नतीजा ये निकलता है कि हम भी अल्लाह की मोहब्बत के मुस्तहिक बन जाते हैं। तो फिर जब तकवा आ गया, अच्छा तकवा ही सिर्फ तकवा हासिल था सौम का, रोज़ा रखने का। रोज़ा रखने का क्या मकसद था? हमें तकवा आ जाए। तकवा हमें चाहिए क्यों? हमें क्या करना है भई उसका? तो हमें ये करना है, बात दोबारा मैं चाहती हूँ कि ये लूप कंप्लीट हो जाए। हमें क्या चाहिए है? हम बात कुरान से शुरू हुई थी ना? तो ये लूप कुरान पर कंप्लीट हो जाए। हमें तकवा इसलिए चाहिए क्योंकि सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जैसे ही ये किताब शुरू हुई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं? बाद अऊज़ु बिल्लाह ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। हिदायत है हुदल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा, हुदल लिल मुमिनीन नहीं कहा, ठीक है? तमाम इंसानों की बात नहीं हो रही। कौन होगा जो इस किताब से हिदायत हासिल करने के काबिल हो सकेगा? जिसके पास तकवा का टूल होगा। इसीलिए ही इतना इम्पोर्टेंट था कि रमज़ान के महीने में सौम जैसी इबादत को फ़र्ज़ किया जाता। इसमें हम आगे चलते हैं। सौम की इबादत को हम पर फ़र्ज़ किया गया ताकि हम तकवा हासिल करें, लअल्लकुम तत्तकून, ठीक है? उसके बाद तकवा हासिल करके क्या करें? तकवा के साथ अल्लाह की इस किताब को, कुरान को पकड़ें और इसमें से हिदायत हासिल करें। तकवा के बगैर हिदायत नहीं है। आप बहुत सी जगहों पर पढ़ेंगे, जितनी भी लीगल इंजंक्शंस आती हैं, इसके अलावा भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, डरो अल्लाह से। अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। क्यों इख्तियार करो? क्योंकि आगे एक हुक्म आने वाला है। उस हुक्म को उसी सूरत, उसकी सही फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अगर अल्लाह का तकवा होगा। अगर अल्लाह का तकवा नहीं होगा तो तुम उसे अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुकम्मल करने का ज़रिया बनाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पर इजाज़त दी जाती है मर्दों को कि तुम एक से ज़्यादा से निकाह कर सकते हो अगर तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन उसमें एक इंसाफ़ की और अदल की शर्त आ गई। अब अगर जिसके अंदर तकवा नहीं होगा, वो सिर्फ़ इसी को इस्तेमाल करता रहेगा अपने फ़ायदे के लिए कि भई मैं चाहूँ तो मैं जितने मर्ज़ी निकाह करूँ, 4 निकाह करूँ, 2 करूँ, 3 करूँ। लेकिन उसे उनके दरमियान अदल करने की या वो उनके बारे में अल्लाह से डरने की उसे कोई फ़िक्र नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी है तकवा का टूल कि ये किताब जो जिसके नज़ूल के जश्न का ये महीना है ना, उस किताब में से जो हमें हिदायत चाहिए, और हिदायत किसकी चाहिए? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जिस सिरात मुस्तकीम की हिदायत चाहिए, वो तकवा के टूल से मिलेगी। लिहाज़ा रमज़ान में हमारा एम होना चाहिए कि हम इस तरह की ट्रांसफ़ॉर्मेशन क्रिएट कर सकें अपने अंदर अल्लाह के हुक्म से, जो हम में तकवा लेके आए, ताकि जो कुरान हम रमज़ान में पकड़ें, उससे हम हिदायत हासिल कर लें। और हिदायत क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? सिरात मुस्तकीम पर चलना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो एक वाहिद रास्ता है जो निजात का रास्ता है, और निजात जो है वो मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, हमारे माँ-बाप को भी चाहिए, हमारे प्यारों को भी चाहिए और हमारी प्रोजनीज़ को भी चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसा मुत्तकी बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ जो अल्लाह की किताब के साथ जुड़ जाए और फिर अल्लाह ताला की किताब से ना सिर्फ़ खुद हिदायत पाए, बल्कि वो दूसरे लोगों को भी इस किताब की तरफ बुलाने का और इस हिदायत के रास्ते की तरफ उनको लाने का ज़रिया बन सके। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन कसीरा। आई एम रियली वेरी सॉरी, आज मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं कोई क्वेश्चंस नहीं ले सकूंगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।
इंशाल्लाह एक उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि रमज़ान सीरीज़ कुछ शुरू करने का इरादा है, तो देखिए अगर उसके ऊपर काम पूरा हो गया तो अल्लाह के हुक्म से जो है वो स्टार्ट होगी। अगर आप लोगों को जिसको भी कोई बात करनी हो तो वो फिर मुझे बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। चलिए जनाब, आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।